क्या आप जानते हो कि एक बर्ड ऐसी है जो कि राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज उड़ सकती है। और आप कभी ना कभी बारिश में तो ज़रूर नहाए होंगे, लेकिन क्या आप कभी खून की बारिश में नहाए हो या फिर आपने खून की बारिश देखी है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से किसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? या फिर मैं आपसे कहूं कि एक जगह ऐसी है जहां पर ग्रेविटी भी काम नहीं करती, तो क्या आप विश्वास कर पाओगे? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप कहोगे तो इन फैक्ट्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये है जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज माना जाता है और इस पर हर साल एवरेज 103 मिलियन व्हीकल्स आना जाना करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इंडिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिज की, तो हावड़ा ब्रिज को इंडिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि एक बर्ड ऐसी है जो कि राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। जहां राजधानी एक्सप्रेस की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक होती है, वहीं इस बर्ड की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और इस बर्ड का नाम है पेरिग्रीन फैल्कन। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर इस स्पीड से कोई और बर्ड उड़ेगी तो उसकी छाती फट जाएगी, क्योंकि इतनी स्पीड से अगर एयर उसकी नाक में जाएगी तो उसके लंग्स फट जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि एक कलर ऐसा है जो कि हमारी दुनिया की किसी भी कंट्री के फ्लैग में यूज नहीं हुआ? तो गैस करो वो कौन सा कलर होगा। शायद आपने गैस कर लिया होगा, और नहीं करा होगा तो मैं बता देता हूँ, वो कलर है पर्पल। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पर्पल कलर किसी भी फ्लैग में यूज नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मिड 19th सेंचुरी से पहले पर्पल कलर की कोस्ट आसमान छू रही थी और सोने से भी हाई हुआ करती थी, इसलिए पर्पल कलर सिर्फ रॉयल ड्रेसेस में यूज हुआ करता था। लेकिन अब आप कहोगे कि पर्पल कलर की वैल्यू सोने से हाई क्यों थी? उसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन उसका रीजन जानने से पहले आप ये जान लो, मान लो आज आपको पर्पल कलर की जरूरत है, तो आप मार्केट में जाओगे या तुरंत ले आओगे, या फिर कुछ कलर्स को मिक्स करके पर्पल कलर बना लोगे, या फिर साइंटिस्ट जो है कुछ केमिकल्स को मिक्स करके पर्पल कलर बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं था, और उस टाइम पे पर्पल कलर महंगा इसलिए था क्योंकि मिड 19th सेंचुरी से पहले पर्पल कलर को कुछ खास टाइप के स्नेल से निकाला जाता था जो कि बहुत कम जगह पर पाए जाते थे, और इसलिए मिडल ऑफ 19th सेंचुरी से पहले पर्पल कलर बहुत महंगा था। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार की हाइट में से किसकी हाइट ज्यादा ऊंची है, तो आप क्या कहोगे? तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे कि कुतुब मीनार तो एक टावर है, तो शायद कुतुब मीनार की हाइट ज्यादा ऊंची होगी। लेकिन ये बात एकदम गलत है। ताजमहल कुतुब मीनार से हाइट में ऊंचा है। लेकिन क्या आप डिफरेंस जानते हो कि ताजमहल हाइट में कितना ऊंचा है? तो डिफरेंस ये है कि ताजमहल कुतुब मीनार से हाइट में सिर्फ और सिर्फ 0.5 मीटर ऊंचा है। जहां कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, वहीं ताजमहल की हाइट 73 मीटर है, इसलिए ताजमहल कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ऊंचा है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि सबसे महंगा बिका हो और उसे किस टीम ने खरीदा? तो पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है वो है क्रिस मॉरिस, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 2021 में खरीदा था, जो कि 16.25 करोड़ में बिके थे। और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है युवराज सिंह, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 2015 में 16 करोड़ के खरीदा था। और थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है पैट कमिंस, जिसे 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ में खरीदा था। फैक्ट नंबर 5, अभी नासा का एक इमेज रिलीज हुआ था जो कि मार्स का था, जिसमें लोग स्पॉट कर रहे थे इंसानी हड्डी को, एंड पूरी दुनिया से शॉक हो गई थी और सब कंफ्यूजन में आ गए थे कि मार्स पर इंसानी हड्डी कैसे आ सकती है। नासा ने कंफर्म करने के लिए चेक करा तो पता चला कि वो कोई हड्डी नहीं बल्कि कोई रॉक था। फैक्ट नंबर 4, वीरेंद्र सहवाग ने एक बार ट्विटर पर ट्वीट किया कि जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का लोगो है, उसमें जो बैट्समैन है वो और कोई नहीं बल्कि आरसीबी के विकेट कीपर बैट्समैन एबी डिविलियर्स से ही लिया गया था। ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का ऐसा कहना था। और आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर ग्रेविटी भी फेल हो जाती है, तो शायद आप विश्वास ना कर पाओ। तो ये जगह है यूएसए का हूवर डैम, और कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रेविटी की भी नहीं चलती, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल अपड्राफ्ट है। अपड्राफ्ट को सिंपल भाषा में समझे तो यानी हवा का ऊपर की ओर चलना। लेकिन अब आप कहोगे कि यहीं पर अपड्राफ्ट क्यों है? साइंटिस्ट यहाँ पर अपड्राफ्ट होने का कारण हूवर डैम के स्ट्रक्चर को बताते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आप ऊपर से जाकर कोई बहुत भारी चीज फेंक दो तो वो नीचे नहीं गिरेगी। सिर्फ हल्की चीजें ग्रेविटी को अनफॉलो करती हैं। जैसे मान लो अगर आप ऊपर से जाकर कोई 20-25 किलो का पत्थर फेंकते हो तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर
ऊपर से कोई हल्की चीज फेंकोगे लाइक वाटर या फिर वाटर बोतल तो वो वापस ऊपर उड़ेंगी, क्योंकि एक पावरफुल अपड्राफ्ट उन्हें ऊपर की ओर पुश करेगा। लेकिन वो अपड्राफ्ट इतना भी पावरफुल नहीं है कि किसी भारी चीज को भी ऊपर की ओर पुश कर सके। तो यही था हूवर डैम की एंटी ग्रेविटी का रीजन। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर या फिर नेशनल एनिमल कौन सा है, तो आप कहोगे ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है और नेशनल एनिमल टाइगर है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे इंडिया की नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? इस टाइम ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की नेशनल वेजिटेबल शायद आलू है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर आलू को ही पसंद किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ये बात एकदम गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया की नेशनल वेजिटेबल जो है पंपकिन है, यानी कद्दू। क्योंकि पंपकिन जो है उसे बाकी सब्जियों की तरह कोई स्पेशल सॉइल या स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती और ये इंडिया में बहुत ज्यादा उगता है, इसलिए शायद पंपकिन जो है इंडिया का नेशनल वेजिटेबल है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर खून की बारिश पड़ी तो क्या आप मान पाओगे? तो ये बात है 15 जुलाई 1957 में केरल की, जब इस मासूम से लगने वाले आसमान से खून बरसा, जिसने इंसान और विज्ञान दोनों को हैरत में डाल दिया। 15 जुलाई 1957 को केरल में जब ये रहस्यमय बारिश हुई तो लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लाल पानी है और उस समय इस बारिश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर आता 25 जुलाई 2001 का दिन, जिस दिन ये रहस्यमय बारिश केरला में दोबारा हुई और 25 जुलाई से 23 सितंबर तक केरला के अलग अलग हिस्सों में ये बारिश पड़ी। लेकिन इस बार उन बूंदों को लैबों में ले जाकर चेक किया गया तो ये पता चला कि ये बारिश का पानी कोई पानी नहीं बल्कि एक जिंदा चीज थी। ये जिंदा चीज ह्यूमन के रेड ब्लड सेल की तरह थी, लेकिन इनमें कोई डीएनए नहीं था। फिर इस जिंदा चीज पर लगभग 10 साल तक रिसर्च चली और 2012 में ये पता चला कि इस जीव में डीएनए तो होता है, लेकिन इस डीएनए की कोडिंग को समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जीव आसमान से आए कैसे, ये बात आज तक एक रहस्य है। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब क्लाउड में रेड कलर के डस्ट और पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब ये ब्लड रेन पड़ती है। और यार अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और MX टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हो।